देखो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स का एक शानदार एक्सपेरिमेंट, बोला जाता है डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। तो क्या है इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो ध्यान दो बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आज पढ़ने जा रहे हो तुम, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। ध्यान दो। तो डिब्रोए एक साइंटिस्ट हैं, वह बताते हैं कि लाइट जो होता है, जैसे लाइट वेव था और वह पार्टिकल कैरेक्टर भी शो किया था, उसी तरह मैटर जो पार्टिकल था वह वेव प्रॉपर्टी भी शो करेगा, बिकॉज नेचर हैज सिमेट्री। तो डिब्रोगली जो है यह एक स्टेटमेंट देते हैं, एक बोल्ड स्टेटमेंट देते हैं, बिना कोई प्रूफ बिना कोई एक्सपेरिमेंट के एक स्टेटमेंट देते हैं 1924 ईस्वी में। इसी बात को डेविसन जर्मर जो है वह प्रूव करते हैं 1927 ईस्वी में। और उसके लिए वह क्या प्रूव करते हैं, वह प्रूव करते हैं कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन कैन शो डिफ्रैक्शन। तो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन क्या है बच्चों, तो मैटर है, पार्टिकल है, और वह दिखाता है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन क्या है, तो वेव नेचर है, यानी कि मूविंग पार्टिकल वेव कैरेक्टर को शो करती है, यह बात वह बताते हैं। तो ध्यान पूर्वक मेहनत से समझना है क्लास को। तो पहले एक्सपेरिमेंट सेटअप को हम देखते हैं। एक्सपेरिमेंट सेटअप में देखो, बनाते वक्त जो हम बातें बोल रहे हैं ध्यान से सुनो। यह एक टंगस्टन का फिलामेंट है, इसे लो टेंशन बैटरी से जोड़ दिया गया है। टंगस्टन का फिलामेंट को लो टेंशन बैटरी, लो वोल्टेज के बैटरी से जोड़ दिया गया है, 6 वोल्ट या 12 वोल्ट का बैटरी से जोड़ दिया गया है। इसमें क्या है ना बच्चों कि यह टंगस्टन जो है वह टंगस्टन फिलामेंट पर बेरियम ऑक्साइड का कोटिंग किया हुआ है। बेरियम ऑक्साइड का वर्क फंक्शन जो होता है वह बहुत कम होता है। यह जो लो टेंशन बैटरी से जो करंट जाएगा वह टंगस्टन को गर्म करेगा। टंगस्टन गर्म होगा तो बेरियम ऑक्साइड जो होता है उसका वर्क फंक्शन कम होता है, उससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे। तो यह एक इलेक्ट्रॉन गन का व्यवहार करने लगेगा। यह कैसा व्यवहार करने लगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन गन का, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन अब छोड़ेगा। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन छोड़ा तो हर एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, हर एक डायरेक्शन में यह इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, हर एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग कर गया। तो हम यहाँ पे एक सिलिंड्रिकल शेप का कोलीमीटर बनाते हैं, जिसके दोनों साइड होल हो, पतला फाइन होल हो, जिससे इलेक्ट्रॉन एक सीधा रास्ता में जाए और मतलब इधर छितराएगा तो इधरे आए। इसके लिए इसे, इस सिस्टम को, कोलीमीटर भी इसको कह सकते हो, कि इसको पाथ को सीधा कर रहा है। इसको पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, हाई टेंशन बैटरी से हम इसको कनेक्ट कर देते हैं रेजिस्टेंस लगा के। हाई टेंशन HT बैटरी से इसे कनेक्ट कर देते हैं। अब यहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है और चूंकि इलेक्ट्रॉन सभी डायरेक्शन में निकलेगा, लेकिन यह पॉजिटिव टर्मिनल से, पॉजिटिव से जुड़ा हुआ रहेगा यह सिलेंडर, तो सब इलेक्ट्रॉन जो इधर इधर भी जा रहा था सब पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लेगा। अट्रैक्ट करके वह फाइन होल से निकालेगा। यह चूंकि इसका वोल्टेज अधिक है, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस के कारण जो इलेक्ट्रॉन यहां से पार करेगा वह उसका स्पीड बढ़ जाएगा। तो हम डिजायर्ड वेलोसिटी का इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर सकते हैं इस बैटरी के कारण। जितना वेलोसिटी का हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए उतना का हम वोल्टेज लगाकर काम कर सकते हैं। इसके लिए रियोस्टेट लगाए हैं। यह सभी जाकर निकेल टारगेट पर टकराती हैं। निकेल क्रिस्टल जो होता है, निकेल क्रिस्टल जो होता है उसमें क्रिस्टल का स्ट्रक्चर बहुत शानदार होता है। यूनिफॉर्म गैप में क्रिस्टल बंधे हुए होते हैं। इससे टकराता है, टकरा के इधर आता है। टकरा के इधर आया तो यहाँ पे एक सर्कुलर स्केल होता है बच्चों। वह सर्कुलर स्केल में यहाँ पे एक मूवेबल कलेक्टर होता है, जो कलेक्ट करता है, जो कि सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर से, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन यह बताएगा हमें कि इलेक्ट्रॉन आ गया इसके पास। तो यह तुम्हारा सेटअप है।
यह तुम्हारा वैक्यूम चैम्बर है, वैक्यूम चैम्बर। यही तुम्हारा एक्सपेरिमेंट का सेटअप है। अब इसे हम लोग लिख रहे हैं तो ध्यान पूर्वक समझना कि कैसे कैसे बातें इसमें काम करती हैं। तो पहले सेटअप के बारे में हम लोग लिख देते हैं। इसके पहले डी ब्रोगली नाम के साइंटिस्ट हमें बताते हैं कि नेचर है सिमेट्री, इसलिए जो वेव लाइट जो वेव का काम कर रहा था, लाइट जो वेव था वह पार्टिकल का व्यवहार किया, तो कोई पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन वह पार्टिकल है तो वह वेव नेचर भी शो करेगा। ठीक है, तो ड्यूलिटी कॉन्सेप्ट वह बताया। तो इसलिए इसको प्रूव करने के लिए डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट एक सेटअप तैयार करते हैं और फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन का प्राप्त करवाते हैं डिफ्रैक्शन। इससे यह पता चलता है कि डिफ्रैक्शन तो बाबू वेव प्रॉपर्टी है, तो अगर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन मतलब पार्टिकल डिफ्रैक्शन शो कर रही है, यानी कि हर एक पार्टिकल के साथ वेव जुड़ा हुआ होगा, और डी ब्रोगली का एक्सपेरिमेंट, डी ब्रोगली का जो कथन था, जो हाइपोथेसिस था, वह सही हो जाएगा। तो इसके लिए वह एक सेटअप तैयार करते हैं। देखो बच्चों, देखो ध्यान दो, एक्सपेरिमेंट सेटअप में, एक्सपेरिमेंट सेटअप consists of tungsten filament coated with barium oxide, barium oxide coated with barium oxide is connected to low tension battery, लो टेंशन बैटरी, लो टेंशन बैटरी। टंगस्टन फिलामेंट जो कि बेरियम ऑक्साइड से कोटिंग है उसका, उसे हम लो टेंशन बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, बाई लो टेंशन बैटरी, लो टेंशन बैटरी के द्वारा जो टंगस्टन फिलामेंट होगा हीट होगा, टंगस्टन फिलामेंट, टंगस्टन फिलामेंट gets heated and by heat energy electron is emitted। तो इस तरह का इलेक्ट्रॉन का निकलना थर्मोनिक इमिशन कहा जाता है बाबू। हीट एनर्जी से इलेक्ट्रॉन निकला तो थर्मोनिक इमिशन से यहां इलेक्ट्रॉन निकलता है। बेरियम ऑक्साइड का कोटिंग इसलिए किया जाता है क्योंकि बेरियम ऑक्साइड जो होता है बच्चों, बेरियम ऑक्साइड जो होता है उसका वर्क फंक्शन बहुत कम है, तो इससे इलेक्ट्रॉन जल्दी से निकल जाएगा। तो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स को एक, ठीक है, ये तो यानी कि टंगस्टन फिलामेंट बिहेव्स एज, टंगस्टन फिलामेंट बिहेव करता है इलेक्ट्रॉन गन की तरह, जिससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन धर 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 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तुम्हारा, इलेक्ट्रॉन पूरा सभी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि टंगस्टन फिलामेंट जो कि तुरंत गर्म हो जाएगा, लो टेंशन बैटरी से कनेक्ट कर दिए, उससे लो टेंशन बैटरी से टंगस्टन फिलामेंट तुरंत गर्म हो जाएगा। उसमें बेरियम ऑक्साइड का परत है, बेरियम ऑक्साइड क्या करेगा बच्चों, तो उसका वर्क फंक्शन कम होने से, तुरंत गर्म होने से तुरंत इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, और इलेक्ट्रॉन निकल के सभी डायरेक्शन में स्कैटर्ड कर जाएगा। ठीक है, हटाते हैं इसे, लिख लोगे स्क्रीनशॉट लेके। ध्यान दो बच्चों, अब इसके बाद क्या हुआ, अब इसके बाद क्या होता है बच्चों कि स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन आर collimated by cylinder with fine holes, फाइन होल्स के सिलेंडर से स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन को एक लाइन में कोलिमेट किया जाता है। ठीक ना, एंड कोलिमेटर इज कनेक्टेड टू हाई टेंशन बैटरी so that we can get desired speed of electron।
अब यहां तक का बात समझो। टंगस्टन फिलामेंट था, बेरियम ऑक्साइड का परत चढ़ाया हुआ था। बेरियम ऑक्साइड इसलिए क्योंकि उसका वर्क फंक्शन कम होता है, जल्दी से हीट एनर्जी लेकर लो टेंशन बैटरी से टंगस्टन फिलामेंट गर्म हो जाएगा और गर्मी से बेरियम ऑक्साइड से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। इस तरह के इमिशन को हम लोग थर्मोनिक इमिशन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन हर एक डायरेक्शन में निकलने लगेगा, इसलिए सामने एक सिलेंडर लगा देंगे जिसपे फाइन होल्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को एक सीधा रास्ता देगा। इसे कोलिमेटर भी कहा जाता है। यह कोलिमेटर हाई टेंशन बैटरी के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन इससे पार करेगा। बच्चों, इलेक्ट्रॉन पार करेगा तो अपना डिजायर्ड वेलोसिटी प्राप्त कर लेगा। ठीक है, इसे हटाते हैं। ध्यान लो बच्चों, लिखते जाओगे समझते जाओगे। फिर इसके बाद का कहानी यह है कि अब इलेक्ट्रॉन का एक बीम क्रिएट हो जाएगा, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन इससे निकल के जाने लगेगा। इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक निकेल टारगेट को स्ट्राइक करता है, अंदर घुस जाता है, उसके एटम के साथ कोलिजन करता है और फिर स्कैटर्ड कर जाता है। इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक्स निकेल टारगेट एंड इलेक्ट्रॉन्स आर स्कैटर्ड आफ्टर स्ट्राइकिंग के बाद अलग अलग डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन अपना आने लगता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टेड बाई, इसको बोलते हैं मूवेबल कलेक्टर इन सर्कुलर स्केल में एक मूवेबल कलेक्टर सर्कुलर स्केल में मूव करता है और इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करता है। ठीक है, कलेक्टर इज कनेक्टेड टू सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर। ठीक है, या गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट रहता है। अब पूरा कहानी अब समझ गया होगा तुम। एक एपरेटस अरेंजमेंट है कि टंगस्टन फिलामेंट है, लो टेंशन बैटरी से जुड़ा हुआ है। टंगस्टन फिलामेंट में बेरियम ऑक्साइड का परत है। लो टेंशन बैटरी से टंगस्टन फिलामेंट गर्म होगा, बेरियम ऑक्साइड गर्म होगा। बेरियम ऑक्साइड से इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जाएगा क्योंकि उसका वर्क फंक्शन कम होता है। निकलता हुआ इलेक्ट्रॉन सभी डायरेक्शन में स्कैटर्ड कर जाएगा। उसको सीधा रास्ता देने के लिए कोलिमेटर एक सिलेंडर लगाया जाएगा जिसके दोनों साइड होल होगा और यह कोलिमेटर पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जुड़ा रहेगा, जिससे निगेटिव इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर वह अट्रैक्ट कर लेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन को एक सीधा रास्ता मिलेगा। वह इलेक्ट्रॉन जाकर निकेल टारगेट से टकराएंगे। निकेल ही इसलिए यूज होता है कि इसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छे होते हैं, क्रिस्टल यूनिफॉर्म स्पेस में होते हैं। एटम जो है यूनिफॉर्म स्पेस में होता है। इलेक्ट्रॉन बीम जाके टकराया तो इलेक्ट्रॉन बीम जब जाके इससे टकराता है तो टकरा कर इलेक्ट्रॉन इधर आता है, मूवेबल कलेक्टर से कलेक्ट करेंगे और गैल्वेनोमीटर बताएगा कि कितना इलेक्ट्रॉन कलेक्ट हुआ है। क्योंकि डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन बीम आएगा उतना ज्यादा यह डिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर is directly proportional to intensity of electron beam। गैल्वेनोमीटर देखो क्या होता है, तो लो करंट नापने का एक डिवाइस है, छोटा करंट नापता है। और करंट क्या है, चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन में चार्ज है, तो जितना ज्यादा चार्ज आएगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। जब यह एक्सपेरिमेंट कम वोल्टेज पर परफॉर्म किया जाएगा तो गैल्वेनोमीटर का सिग्निफिकेंट तुम्हारा रीडिंग नहीं होगा। इसलिए एक्सपेरिमेंट जो होगा वह 44 वोल्ट से 68 वोल्ट के बीच में परफॉर्म किया जाएगा। एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड बिटवीन 44 वोल्ट टू 68 वोल्ट।
ठीक है। अब हम यहाँ पे देखें कि 44 वोल्ट और 68 वोल्ट के बीच में हर एक वोल्टेज पे वोल्टेज बदल बदल के एक्सपेरिमेंट किया गया, ठीक है। और एक्सपेरिमेंट किया गया तो देखा गया ऐसा कि यहां पे एंगल को थीटा मान लो बच्चों, ठीक है। एट वोल्टेज 54 वोल्ट और थीटा बराबर 50 डिग्री डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इज मैक्सिमम। डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इज मैक्सिमम मतलब ऐसा देखा गया कि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम अधिक रहा कब, तो 50 डिग्री पर। इसका मतलब कि इधर ले गए तो कम हो गया, इधर ले गए तो कम हो गया, 50 डिग्री पर मैक्सिमम हुआ। इससे पता चला बच्चों कि इधर मैक्सिमा 50 डिग्री बना, इधर मिनिमा और इधर मिनिमा बना। इससे यह पता चला कि देयर इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, देयर इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय निकेल क्रिस्टल। ध्यान दो बच्चों, निकेल का जो क्रिस्टल होगा उसमें अलग अलग एटम्स होंगे। इलेक्ट्रॉन गया इससे टकराया, कोई इलेक्ट्रॉन इससे टकरा के आया, कोई इससे टकरा के आया, कोई यहां से टकरा के आया, कोई यहां से टकरा के आया। तो यह सभी जो बहुत सारे जो होंगे, बहुत सारे अब यहाँ पे वेव फ्रंट्स बनेंगे, बहुत सारे सोर्स हो जाएंगे और सभी सोर्स यहाँ पर बीच में यानी कि 50 डिग्री पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देंगे। वहां पे डिफ्लेक्शन जो होगा वह मैक्सिमम होगा। इससे पता चला कि इलेक्ट्रॉन जो होता है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन वेव होता है। तो हम लोग एक्सपेरिमेंट किए और एक्सपेरिमेंट करके हम लोग देखें कि इलेक्ट्रॉन ले जाके निकेल टारगेट से टकरा के यहाँ पे आके पड़ा, तो देखें ऐसा कि एक जगह मैक्सिमम इंटेंसिटी है, फिर मिनिमम, इस तरह से आया। जो कलेक्शन हम किए थे इस तरह ग्राफ बना मेरा। ज्यादा गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन हुआ, फिर कम हुआ, फिर थोड़ा बढ़ा, फिर कम हुआ, फिर बढ़ा, इस तरह से हुआ। यानी डिफ्रैक्शन पैटर्न यहाँ पे गैल्वेनोमीटर रीडिंग से हम डिफ्लेक्शन पैटर्न पाए। इससे हमें पता चला कि 50 डिग्री पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ होगा, फिर बगल में डिस्ट्रक्टिव, फिर कंस्ट्रक्टिव, फिर डिस्ट्रक्टिव, इस तरह से हुआ। यानी पीक हम लोग को 50 डिग्री पे मिला और वोल्टेज कितना पे, तो 54 वोल्ट पे मिला। तो यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन, यह घटना एक इलेक्ट्रॉन निकाल कर लाए तो भी यह घटना हुआ, यानी एक इलेक्ट्रॉन भी जाके आया तो भी यह घटना हुआ। इससे मतलब पता चला कि इलेक्ट्रॉन एक वेव का व्यवहार कर रहा है और वहां पे डिफ्रैक्शन फेनोमेना दिखा रहा है। वहां पे जाके लैटिस से क्रिस्टल से टकरा रहा है तो क्रिस्टल के हर एक एटम से टकरा के वहां सोर्स उत्पन्न कर दे रहा है, जिसके कारण डिफ्रैक्शन फेनोमेना हो जा रहा है। तो इस घटना से हमें पता चलता है कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन भी एक वेव है। ठीक है बच्चों। अब बाई इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन मेजरमेंट में, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन मेजरमेंट से ब्रैग इक्वेशन या सबसे इसमें वेवलेंथ निकाला गया ना बच्चों, वेवलेंथ निकाला गया तो वह लगभग डी ब्रोगली वेवलेंथ के बराबर आ गया। डी ब्रोगली जो वेवलेंथ फार्मूला वाला वेवलेंथ था जो पिछला क्लास में हम बताए थे, क्या बताए थे, लेमडा बराबर 12.27/√v एंगस्ट्रॉम, इसके बराबर आ गया। इससे यह पता चला कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन सोज डिफ्रैक्शन दिखाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन हैज वेव नेचर, इलेक्ट्रॉन के पास भी वेव नेचर है। ठीक है बच्चों। इसके बाद अभी दिखाया गया 1989 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन बीम से ही हम डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी देख लिए और भी कथन को बताया
कि इलेक्ट्रॉन जो है वह वेव नेचर शो करता है। 1996 ईस्वी में हम आयोडीन, इलेक्ट्रॉन तो बहुत छोटा है, आयोडीन का भी पढ़ लिए कि आयोडीन भी वेव नेचर दिखाता है। आयोडीन तो एक एटम है, बड़ा सा एटम है, वह भी वेव नेचर शो करता है। इससे पता चला कि हर एक पार्टिकल के पास डुअलिटी है, वेव नेचर भी है, लेकिन हम लोग अभी पढ़ नहीं पाए। तो यानी कि डी ब्रोगली का जो हाइपोथेसिस था वह क्वांटम मैकेनिक्स का बेस था, उसी के आधार पे क्वांटम मैकेनिक्स का शुरुआत हो गया जो आजकल का मैकेनिक्स है। तो यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट को फिर से समझाते हैं बच्चों। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गन है जिसमें टंगस्टन फिलामेंट होता है, लो टेंशन बैटरी से उसे गर्म करते हैं, उसमें बेरियम ऑक्साइड का परत होता है। बेरियम ऑक्साइड का वर्क फंक्शन कम होता है, इसलिए जल्दी गर्म होकर इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। यह इमिशन थर्मोनिक इमिशन होता है। इलेक्ट्रॉन हर एक डायरेक्शन में निकलते हैं, तो उसे सीधा पाथ देने के लिए कोलिमेटर लगाया जाता है, जिसमें एक सिलेंडर होता है, दोनों साइड होल होता है, वह सीधा पाथ दे। लेकिन इधर उधर के जो इलेक्ट्रॉन है इन्हें खींचने के लिए इसको पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ देते हैं। यह तुम्हारा हाई टेंशन बैटरी का व्यवहार करता है, जिससे यह एक डिजायर्ड वेलोसिटी भी दे देता है इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन जाके निकल टारगेट से टकरा के अपना हर एक डायरेक्शन में स्कैटर्ड होता है, जिसको कलेक्ट करने के लिए मूवेबल कलेक्टर लगाया जाता है, मूव कर करके कलेक्ट करता है। कलेक्टर में गैल्वेनोमीटर भी जोड़ा गया है। गैल्वेनोमीटर यह बताता है कि कहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कलेक्ट हुआ। इससे यह पता चला कि एक्सपेरिमेंट 44 से 68 वोल्ट के बीच में एक्सपेरिमेंट किए तो देखे कि 54 वोल्ट पर 50 डिग्री एंगल पर मैक्सिमम मिला। इससे पता चला हमें कि शुरुआत में जब कम वोल्टेज ले रहे थे तो सिग्निफिकेंट वेवलेंथ प्राप्त नहीं हो पा रहा था, सिग्निफिकेंट वेलोसिटी नहीं था, इसलिए हम लोग नहीं एक्सपेरिमेंट कर पा रहे थे। 44 के बाद हम लोग देखे कि तुम्हारा सिग्निफिकेंट वेवलेंथ प्राप्त होने लगा। फिर हम देखे कि यहाँ पे ज्यादा कलेक्ट हुआ, फिर कम, फिर ज्यादा, फिर कम, फिर ज्यादा, यानी कि डिफ्रैक्शन पैटर्न शो हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन मेथड ब्रैग ग्लास से वेवलेंथ निकाले तो वह डी ब्रैगली वेवलेंथ के बराबर आ गया। इससे पता चला कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन भी डिफ्रैक्शन शो करता है, इलेक्ट्रॉन के पास भी वेव नेचर है। बाद में बड़े बड़े चीजों के लिए भी यह बात सही साबित की गई, लेकिन यही तुम्हारा डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट का सेटअप था, इसी के बारे में तुम्हें पढ़ना है। तो मेहनत करोगे तो सीख जाओगे। वीडियोज को रिपीट कर लेना, बार बार देख लेना। अगले क्लास में बच्चों हम लोग न्यूमेरिकल्स के साथ मिलेंगे। थ्योरी इस चैप्टर का कंप्लीट हो चुका है। मेहनत करोगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कुछ भी तुम छोड़कर नहीं आओगे।